Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Daspiji College. In the previous lecture, we have discussed about the partition values like quartile, deciles and percentile. Today we will discuss another important topic of business statistics, that is measurement of dispersion. तो देखिए डिस्पर्सन होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि डिस्पर्सन होता क्या है. देखते हैं. देखिएगा, डिस्पर्सन इन स्टैटिक्स इज अ वे टू डिस्क्राइब हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड द डेटा इज अराउंड एन एवरेज वैल्यू. अब आप देखिए, हम अगर बात करें कि हमारा जो डिस्पर्सन है वो क्या होता है, तो डिस्पर्सन अगर कोई सेंट्रल वैल्यू है, क्या है? सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू, कई बार हम इसको एवरेज वैल्यू भी कहें. तो सेंट्रल वैल्यू से जो आपके जो बिंदु हैं, जो भी डेटा के हैं, उनकी जो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे? हम माइनस करके निकालते हैं हमेशा. तो जो डिस्टेंस है या उनसे दूरी है या उनसे जो उसका वेरिएशन है, ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी? डिस्पर्सन में. एक बार मैं आपको फिगर से और समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा. आप ये फिगर देख पा रहे होंगे. मान लीजिए यहाँ पर मेरी कोई सेंट्रल वैल्यू है, मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ बीच में देखिए, मान लीजिए ये मेरी सेंट्रल वैल्यू है कोई भी, इसको मैंने दे दिया C. और दो पॉइंट है आपका, A इधर है और B इधर है, आप कुछ भी ले सकते हैं. तो देखिए इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो B से C का, हम इसको कह सकते हैं डिस्पर्सन कह सकते हैं, C से B का. ऐसे ही ये इसको कह सकते हैं. यानी ये क्या होगा? ये हमारा बेस होगा जिससे हम लोग निकाल रहे हैं. तो देखिए डेटा क्या है, इधर स्प्रेड है, इधर स्प्रेड है, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा? डिस्पर्सन. ओके, चलिए आगे बात करते हैं अभी हम लोग. देखिए, अब डिस्पर्सन होता कितने टाइप का है? देयर आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन लाइक रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो देखिए जनरली तो यही सारी चीज़ें हैं. ग्रेजुएशन लेवल पे हमको क्या पढ़ना है? क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज. लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा और डीप जाके समझा पाऊँ. ठीक है, तो देखिएगा एक बार ध्यान से. आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट मेजर में क्या आएगा आपका? रेंज आएगा, वेरिएंस आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा और मीन डेविएशन आएगा. ऐसे ही आप अगर और क्वार्टाइल डेविएशन आएगा. रिलेटिव मेजर्स में आप जाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब चीज़ें आएंगी आपकी. तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ है. चलिए देखिएगा. फर्स्ट थिंग, रेंज. रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन. किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसके बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा? रेंज. ये हियर इज द फॉर्मूला, आप देख पा रहे होंगे सभी लोग. L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L माइनस S. L क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू, और S क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है, चलिए अब हम इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं. S आपकी थी स्मॉलेस्ट वैल्यू. नीचे देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज देख पा रहे होंगे आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेंज. अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलता है? मैं फिर से लिख देता हूँ. कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. ठीक है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. अब आप सभी लोग जानते हैं L क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू, S क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू. एक बार इसको माइनस कर देंगे, नीचे की तरफ प्लस कर देंगे और इसको डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा रेंज का कोफिशिएंट हो जाएगा. अच्छा, कोफिशिएंट का मतलब जनरली होता क्या है? वो होता है गुणांक. हिंदी में कहते हैं गुणांक. तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी वैल्यू आती है आपकी, तो ज़्यादातर केसेस में 0 पॉइंट कुछ ही आएगी, ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि गुणांक है तो 0 पॉइंट
कुछ ही मिलेगा आपको लगभग लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक 1 by 1 हर सीरीज़ का देख लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए एक न्यूमेरिकल आप अपनी देख पा रहे होंगे सामने। देखिए फाइंड आउट द रेंज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब आप देख रहे हैं ये सीरीज हमारी कैसी है, इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो अब आप इसमें देखिए, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, सबसे पहले क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 17 के बाद आपका आएगा 20, 24 के बाद आएगा आपका 31 के बाद 39 के बाद आएगा आपका 45, 51 एंड लास्ट इज 61। सॉरी गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। (51) के बाद आएगा 61। अब देखिएगा एक बार, इसमें अगर मैं बात करूं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे 17 और लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 61। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था रेंज का, R इज इक्वल टू L माइनस S, यानी 61 माइनस 17 आप अगर माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 44। R इज इक्वल टू 44। दिस विल बी योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं डिस्क्रीट का भी करने की। तो देखिए मान लीजिए दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज। आप देख रहे होंगे सभी लोग, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसी इज गिवन अलॉन्ग विद द साइज अलॉन्ग विद द वैल्यूज, ठीक है, यानी एक्स गिवन होगा फ्रीक्वेंसीज के साथ में। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। अगर हमको रेंज निकालना है इसमें, तो रेंज का फॉर्मूला हम सभी को पता है, R इज इक्वल टू L माइनस S। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब आप देखिएगा ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आपसे सिर्फ अगर रेंज की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है। फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। आपको जो डेटा के अंदर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है वो किस में से लेनी है, एक्स में से, इतना ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 444 और स्मॉलेस्ट कितनी है 426। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 434 माइनस 426 इज इक्वल टू, ये आपकी आ जाएगी 8। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। अब बात कर लें कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस अभी हम लोगों ने निकाला है 8 आएगा, और L प्लस एस में क्या करेंगे 434 प्लस 426 कर देंगे, इसी को जोड़ देंगे। 434 प्लस 426 ये आपको मिलेगा 860, ठीक है। 860 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 डिवाइड बाई 860, तो हमको मिलेगा 0.009, यानी कोफिशिएंट कितना मिला हमको 0.009। दिस विल बी योर आंसर। मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल ले लिया था आपको समझाने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये दिया हुआ है, ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। आप देख पा रहे होंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ कॉन्टिन्यूस सीरीज द फ्रीक्वेंसी इज गिवन अलॉन्ग विद द रेंज और CI क्लास इंटरवल कह सकते हैं, और मिडिल वैल्यू, और मे बी पॉसिबल आपको जो दी हो वो कई बार इंक्लूसिव में दे देता है, तो आपको एक्सक्लूसिव में भी चेंज करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, मार्क्स गिवन है आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये मार्क्स गिवन है, तो ये आपका क्या हो गया CI और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर।
अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा जब भी आप रेंज निकालें, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास फिर से वही रहेगा, R इज इक्वल टू L माइनस एस। ठीक है, अब देखिए इसमें भी फ्रीक्वेंसीज को आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब आप क्लास इंटरवल पे आ जाइए। क्लास इंटरवल देखिए 0 से 10, यानी जो स्मॉलेस्ट कितना हो गया 0, स्मॉलेस्ट कितना हो गया 0, और लार्जेस्ट कितना हो गया 40, लार्जेस्ट कितना हो गया 40। तो अगर हम रेंज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा L 40, और ये कितना आया 0, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। क्लियर। और देखिए अगर मैं इसी से कोफिशिएंट निकालना चाहूं, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस हमने निकाला, कितना आया था 40, और L प्लस एस भी 40 आएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा आपका। सीधी सी बात है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू 40 थी और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आई होप रेंज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होता है, तो मीन डेविएशन इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज एंड देयर मीन। देखिए इसको हम 2-3 तरीके से निकालते हैं। इसमें हम मीन, मीडियन, मोड तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। अभी जब हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर हमने मीन का दिखा दिया। मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज, ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरियस आइटम्स। डेविएशंस मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस, वेरिएशन, ठीक है, यानी डी, स्मॉल डी जो हम लोग निकालते थे ना एक्स माइनस ए मीन के केस में, जब शॉर्टकट करते थे तो एक्स माइनस ए क्या करते थे, वो एक तरह से डेविएशन ही तो था जो हम लोग निकालते थे, यानी एक्स से ए की दूरी, यही तो करते थे हम लोग, एक्स से ए की, यानी जो एज्यूम्ड मीन था उससे ये कितनी दूर है, या ए से एक्स कितना दूर है, जैसे भी आप बोल रहे हैं, तो ये डिफरेंस करके तो निकालते थे, तभी तो हमको मिलता था डी। आपको याद हो तो तभी तो हम फॉर्मूला लगाते थे, एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, शॉर्टकट मेथड लगाते थे ना, वैसे ही सेम। चलिए देखिएगा, वेरियस आइटम्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन, मीडियन, मोड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। देखिए इसमें भी सीरीज वाइज अगर हम चलेंगे तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो होगा सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। डी एम लिख लें तो जो और ज़्यादा बेटर होगा, डी एम, ठीक है। अब इसमें डी एम क्या है, डी एम की अगर हम बात करें तो डी एम आपका है डी एम डेविएशन फ्रॉम मीन ऑब्लिक मीडियन ऑब्लिक मोड, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कोफिशिएंट। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एमडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होगा, एमडी अपॉन
एम डी अपॉन, अब देखिए 3 तरीके से निकाल सकते हैं इसको। या तो होगा आपका मीन, अगर आपने मीन से किया है, और एम डी अपॉन मीडियन, और एम डी अपॉन मोड। यानी इसी को आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अगर आप साइंस की फॉर्म में लिखें तो देखिएगा, एम डी अपॉन एक्स बार अगर आपने एक्स बार से लिया है, और एम डी अपॉन मीडियन अगर आपने एम से लिया है, और एम डी अपॉन जेड अगर आपने मोड से लिया है। तो ये भी आपका फॉर्मूला है किसका, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। चलिए इसके भी न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो बताया है इंडिविजुअल का, तो पहले इंडिविजुअल का देख लेते हैं। इंडिविजुअल के फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे। मान लीजिए आपको लिखा है क्वेश्चन के अंदर फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखिए अबाउट मीन देगा, और ऐसे भी दे सकता है फाइंड एम डी फ्रॉम मीन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू आपको गिवन है, आप जानते हैं कि वैल्यू क्या गिवन होती है इंडिविजुअल के केस में, आपको एक्स की वैल्यू गिवन होगी सिर्फ। तो मान लीजिए मैं अगर 5 आइटम ले लूँ आपके, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पहले एम डी निकालना है। क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा, सिग्मा डी एम, अच्छा एक चीज़ रह गई थी, अपॉन एन। मैं इस फॉर्मूले पे ज़रा वापस आ रहा हूँ। इस जगह पे एक चीज़ और होती है, वो होता है सिग्मा। सिग्मा के बाद होता है मोड, इसको बोलते हैं, ये वाला जो साइन होता है इसको बोलते हैं मोड। और इस मोड की ये खासियत होती है, इस मोड के अंदर कोई भी चीज़ अगर माइनस में है, 2 है, तो जब मोड हटाएंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा हमेशा। यानी जो भी चीज़ है इसके अंदर अगर इसको ओपन करेंगे तो वो कैसी मिलेगी हमको, प्लस में ही मिलेगी। इतना याद रखना है। फिर से देखिए, मान लीजिए मेरे पास -18 लिखा हुआ है, -18, और इस पे अगर मैं मोड लगा हुआ है मेरा, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये 18 के आगे से माइनस साइन हट जाएगा। इतना क्लियर हो गया, बस इतना याद रखना है, और कोई खास चीज़ इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ मोड, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ डीएम यानी किससे पूछ रहा है, मीन से पूछ रहा है, तो यानी हमारा जो डीएम क्या हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा, इस जगह पे जो डीएम होगा मेरा वो होगा x माइनस एक्स बार, क्योंकि हम किससे निकाल रहे हैं, मीन से निकाल रहे हैं। तो पहली चीज़ हमको इस सीरीज में क्या करना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा। x बार क्या होता है, मीन। तो आप सभी लोग जानते हैं x बार का फॉर्मूला इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, सिग्मा x अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 5। सिग्मा x यहाँ से मिलेगा हमको, सिग्मा x, इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 5 15, एक लगा, 2 3 4 5 6 7, 75। यानी x बार की वैल्यू कितना मिला आपको, 75/5, 5 1 5 25। ठीक है, देखिएगा x बार की जो वैल्यू आपको मिल गई, x बार मिल गया आपको 15। ठीक है, अब देखिएगा इस जगह पे दोबारा से मैं टेबल पे आ रहा हूँ। x बार हमको सबसे पहला काम करना था,
नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, हमको निकालना है डी। तो देखिए डी निकाल लेते हैं। डी क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, 15 थी ना। इस एक्स बार की जगह आप लोग 15 ही रखेंगे। अब देखिए एक्स ये रहा, एक्स कौन सा है, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, एक्स ये रहा, और एक्स बार कितना आ गया, 15 आ गया। तो देखिए 5 माइनस 15, 5 माइनस 15 कितना हो गया, -10। 10 माइनस 15, फिर से 15 माइनस करेंगे 10 में से, अब इसमें से 10 माइनस 15 कितना हो गया, -5। 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, और 25 माइनस 15 10। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये मेरा डी आ गया। अब अगर मैं मोड डी निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, डी का मोड अगर लगाता हूँ तो ये सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 0 5 और 10। क्लियर। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको सीधा सीधा क्या निकालना है, मीडियन, वो मीन डेविएशन निकाल देना है। यानी मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो हमारे पास था सिग्मा डी एम। अब यहाँ एम की जगह चाहे तो आप एक्स बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स बार से निकलवाया था, किससे निकलवाया था, एक्स बार, ये मीन से तो निकलवाया था, अपॉन एन। एन की वैल्यू तो 5 है। अच्छा ये मोड भी लगा था। अब मोड सिग्मा डी की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, वो कहाँ से मिलेगी, इस जगह से हमको सिग्मा मोड डी, 10 5 15, 10 5 15, तो ये कितना हो जाएगा, 30। आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस जगह पे जाके। ठीक 30, यानी एम डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, कोफिशिएंट भी देख लेते हैं हम निकाल के। कोफिशिएंट ऑफ एम डी, इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ाया, क्या था, एम डी चूँकि मीन से निकाल रहे हैं तो नीचे किससे डिवाइड होगा, एक्स बार से। एम डी की वैल्यू 6 है आपके सामने, और एक्स बार की वैल्यू आई थी 15, तो 6/15 कर लेते हैं हम लोग। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा करीब, 0.4। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूँ, यही सेम क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, यही सेम क्वेश्चन मैं आपका पकड़ लेता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को मुझसे कहा जाता कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने को कहता, क्या कहता, एम डी फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीडियन, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए मैं सेम क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा हूँ। ये सीरियल नंबर गिवन है, और क्या गिवन है आपको, एक्स गिवन है, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 और ये 25। यही सेम क्वेश्चन मुझसे कहता मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग मीडियन कैसे निकालते थे। आपको याद होगा एन की वैल्यू हमको चाहिए होती थी कितनी, 5। ठीक है। अब ये कैसी सीरीज है, आप देख पा रहे होंगे ये सीरीज है आपकी इंडिविजुअल। तो मीडियन क्या होता था, मीडियन n प्लस 1/2 एथ आइटम। n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 6 हो जाता। थर्ड आइटम, थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम कितना है आपका, 15। थर्ड आइटम कितना है, 15, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, m की, m की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 15। अब देखिए आप, अब इस जगह पे आपको पता है कि मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो था सिग्मा मोड
डी एम। अब तो हम उससे ही निकाले हैं ना मीडियन से, तो हम एम यूज कर सकते हैं। वैसे खाली एम भी लिखेंगे तो आप मीडियन से निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी क्या, इस जगह पे हम दोबारा से निकालेंगे क्या, डी निकालेंगे। सीधा सीधा मोड डी निकाल लेते हैं हम लोग, मोड डी। मोड डी मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एम। ठीक है, चूंकि हम मीडियन से निकाल रहे हैं। तो देखिए एक्स माइनस एम, एक्स की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 15, 5 माइनस 15 माइनस 10 आएगा। मोड लगा हुआ है तो 10 ही ले लेते हैं हम लोग, माइनस साइन हटा देंगे। 10 माइनस 15 माइनस 5 आएगा, फिर से मोड हटा देते हैं हम लोग, 5 आ गया। 5 लिख दिया हम लोगों ने। 15 माइनस 15 0। अब चूंकि सारी चीजें प्लस की आनी है, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 5, और ये आ जाएगा आपका 10। यहाँ से करेंगे तो आपको सिग्मा डीएम का मोड जो है 30 मिलेगा। देखिए बाकी सेम ही आ रही है इससे तो वैल्यू हमारी, अगर हम करते हैं तो अलग अलग भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये मीडियन से है, वो किससे था, ये मीडियन से है, वो था मीन से। तो यहाँ पे हम रखेंगे 15/5, 5 तियाँ 15, यहाँ से कोफिशिएंट भी निकल जाएगा। अब यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एम डी बाई मीडियन, सॉरी एम डी बाई मीडियन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जब निकाला था तो हम किससे निकाल रहे थे, मीन से निकाल रहे थे। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, एम डी वाई, देख रहे हैं आप नीचे, एम डी वाई एक्स बार लिखा था, और यहाँ हम निकाल रहे हैं मीडियन से। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीडियन वाला फॉर्मूला, यानी नीचे की तरफ सिर्फ हो जाएगा एम। एम डी की वैल्यू देखिए, एम डी की वैल्यू यहां से भी 3 आई थी, 3 और मीडियन आपका कितना आया था, मीडियन आया था आपका 15। ठीक है, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, यानी 0.2 करीब आपका आया, 0.2। ठीक है, आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक जगह हम लोगों से इसमें गड़बड़ हुई है, आप जरा देखने जाएंगे ऊपर। देखिए सिग्मा डीएम की वैल्यू हमारी जो आई थी 30 आई थी, यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये आई थी हमारी 30/5, 36। ठीक है, यानी मीडियन की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 6 आई है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। एम डी की वैल्यू जो हमारी आई है 6 आई है, 6 और मीडियन हमारा कितना आया था, मीडियन आया था 15, 15 पुट कर दीजिए आप लोग। तो 6/15 आपको मिलेगा 0.4, 0.4। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे ही अगर मोड से निकालना है तो आप मोड निकाल देंगे, फिर मोड से x माइनस करके निकालेंगे, पूरा सिग्मा डी निकालेंगे, और इस जगह पे क्या पुट करेंगे आप लोग, इस जगह पे पुट कर देंगे आप मीडियन की जगह पे मोड। ठीक है, इस जगह पे पुट कर देंगे z, अगर मोड से पूछता है तो। ऐसे ही तीनों ही सीरीज में हमको मीडियन मोड निकालना आता ही है,
तो हम वैसे ही करेंगे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में देखिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे जो आपका एमडी होगा यानी मीन डेविएशन, इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ लग जाएगा बस आपका, और कुछ खास ऐसा चेंज नहीं है। एफ लग जाएगा किसके साथ में, डी एम जो था हमारा, देखिएगा एफ सिग्मा तो रहेगा और यहाँ मोड डीएम भी रहेगा। डीएम यानी x माइनस एक्स बार भी हो सकता है, x माइनस एम भी होता है और x माइनस जेड भी हो सकता है अपॉन n। सिर्फ इतना चेंज है और कुछ नहीं, सिर्फ f की मल्टीप्लाई, बाकी कोफिशिएंट सेम रहेगा, md अपॉन एक्स बार और md अपॉन m और md अपॉन z। ठीक है, तीनों ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज का भी एक क्वेश्चन आपको इसका करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक आते हैं हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। यानी क्वार्टाइल डेविएशन को एक और चीज बोला जाता है जिसको आप लोग कहते हैं इसको कई बुक्स के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, यानी थर्ड क्वार्टाइल को किससे डिनोट करते थे, Q3 से। Q3 माइनस Q1 बाई 2, ये क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। अगर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, दोबारा से देखिएगा कैसे मिलता है। क्वार्टाइल डेविएशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। ठीक है, QD मैं अलग लिख दे रहा हूँ, Q3 माइनस Q1 बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन हम दोनों ही सीरीज, तीनों टाइप की सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी लास्ट लेक्चर में। तो Q1 एंड Q3 आप वैसे ही निकालेंगे, उसके बाद जिस भी सीरीज के हिसाब से आप Q1 और Q3 निकाल रहे हैं उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। इस पे भी अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक और चीज होती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ QD, इसका जो फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जैसे भी रेंज वाला हम लोग देख रहे थे ना, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, वैसे ही ये फॉर्मूला है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं आप Q1 निकालेंगे जैसे निकालते थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में तीनों में मैं आपको बता चुका हूँ। और आप Q3 निकालेंगे
और वो वैल्यूज़ निकाल के आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, किसके लिए, कोफिशिएंट लाने के लिए, और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन लाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में वो करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड in the next lecture. So please subscribe this channel for more updates और मेरे साथ स्टडी करते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।